स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम लोग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी एंड कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किया जा सकते हैं फाइल के ऊपर, ओके, उन सब के बारे में स्टडी की थी। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात करें, उसमें फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिंगल लेवल डायरेक्टरी। The simplest method is to have one big list of all the files on the disk. Okay, मीन जो सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, इसमें सिंगल डायरेक्टरी के अंदर ही बहुत सी फाइल्स को मेंटेन करते हैं। द एंटायर सिस्टम विल कंटेन ओनली वन डायरेक्टरी विच इज supposed to mention all the files present in the file system. ओके, मीन सिंगल लेवल डायरेक्टरी में फाइल सिस्टम में जो है उसमें एक सिंगल डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी फाइल्स को स्टोर करते हैं। एंड ये बहुत ही सिंपल मेथड है, ओके, कि मीन्स बहुत सारी फाइल्स हैं उनके लिस्ट को एक सिंगल डायरेक्टरी के अंदर मेंटेन करने के लिए। The directory contains one entry per each file present on the file system. Okay, means single level directory structure में डायरेक्टरी हर एक जितनी फाइल्स हैं डायरेक्टरी के अंदर, ओके, उनसे रिलेटेड एक सिंगल एंट्री मेंशन होती। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ओके, जैसा कि डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक सिंगल डायरेक्टरी में ये, ओके, बहुत सारी फाइल्स मेंटेन है एक सिंगल डायरेक्टरी के अंदर। ओके, दिस टाइप ऑफ डायरेक्टरीज कैन बी यूज्ड फॉर सिंपल सिस्टम। एंड द एडवांटेज ऑफ सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के क्या फायदे हैं? इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी simple, and next advantage is if the size of the files are very small then the searching becomes faster. okay, मीन जितनी भी फाइल्स के अंदर है अगर उनका साइज छोटा है, स्मॉल साइज की फाइल्स है, तो अगर किसी भी पर्टिकुलर फाइल को हमें सर्च करना है या कोई भी डेटा उसके अंदर सर्च करना है तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी परफॉर्म हो जाता है। अगर सपोज फाइल का साइज ज़्यादा है तो उसमें टाइम कंज्यूम होगा। फाइल क्रिएशन, सर्चिंग, डिलीशन इज वेरी सिंपल सिंस वी हैव ओनली वन डायरेक्टरी। ओके, मीन्स उस डायरेक्टरी के ऊपर हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं दैट इज फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को जो फाइल उससे सर्च कर सकते हैं, ओके, एंड बहुत ही आसानी से फाइल को डिलीट किया जा सकता है। एंड फ्यू डिसएडवांटेजेस रिलेटेड टू सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। द फर्स्ट disadvantage is we can't have two files with same name. okay, मीन्स एक सिंगल डायरेक्टरी के अंदर हम एक नेम से दो फाइल्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मीन्स जितनी भी फाइल्स हैं ईच एंड एवरी फाइल को हमें एक यूनिक नेम स्पेसिफाई करना होगा। एंड नेक्स्ट डिसएडवांटेज द डायरेक्टरी मे बी वेरी बिग, देयरफॉर सर्चिंग फॉर अ फाइल मे टेक सो मच टाइम। ओके स्टूडेंट, जैसा कि स्ट्रक्चर का नेम है सिंगल लेवल स्ट्रक्चर, इसमें एक सिंगल डायरेक्टरी को यूज किया जा रहा है, उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स स्टोर हैं। ओके, मीन्स फाइल के जो फाइल स्टोर है उनका साइज डिफरेंट साइज है, अलग अलग साइज की फाइल स्टोर है। ओके, तो मीन्स अगर कोई इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर किसी पर्टिकुलर फाइल को हमें सर्च करना है, ओके, तो जो ज़्यादा फाइल्स होने की वजह से किसी पर्टिकुलर फाइल को सर्च करने में बहुत अधिक टाइम लगता है। एंड नेक्स्ट disadvantage is the protection can't be implemented for multiple users. ओके, अब सपोज सिंगल डायरेक्टरी है, इस वजह से जितने भी यूजर्स हैं, ओके, उनकी जो भी फाइल्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, ओके, मीन्स जो प्रोटेक्शन है फाइल को सेफ्टी प्रोवाइड करने नहीं किया सकती फॉर मल्टीपल यूजर्स, ओके, सारे यूजर्स को। ओके, सो दीज आर द फ्यू disadvantage of single level directory structure.
एंड नेक्स्ट disadvantage the there are no ways to group same kind of files. ओके, मीन्स इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉपर मैनर नहीं है, कोई रास्ता नहीं जिसके माध्यम से हम एक तरीके की फाइल को हम एक प्लेस पे स्टोर कर सकें, एक ग्रुप में कलेक्ट कर सकें. नेक्स्ट, चूजिंग द यूनिक नेम फॉर एवरी फाइल इज अ बिट कॉम्प्लेक्स and limits the number of files in the system because most of the operating system limits the number of characters used to construct the file name. ओके, मीन्स हर किसी जितनी भी फाइल्स स्टोर हैं, हर किसी फाइल को एक सिंगल नेम, एक यूनिक नेम प्रोवाइड करना सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मुश्किल है. ओके, एंड जो फाइल का नेम है में जो फाइल नेम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं उनकी एक स्पेसिफिक लेंथ. ओके, मीन्स एक लिमिटेड कैरेक्टर्स को ही हम फाइल नेम में यूज कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. ओके, इन टू लेवल डायरेक्टरी सिस्टम्स we can create a separate directory for each user. ओके स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अभी सिंगल लेवल डायरेक्टरी जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था उसमें क्या था कि मीन्स जितने भी यूजर्स हैं उन सबके लिए एक सिंगल डायरेक्टरी क्रिएट की थी. वो सारे यूजर्स जो भी फाइल्स हैं अपनी एक सिंगल डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करते थे. बट टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में क्या है, जितने भी यूजर्स हैं, ओके, मीन्स हर एक यूजर के लिए सेपरेट डायरेक्टरी क्रिएट की गई टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में. देयर इज वन मास्टर डायरेक्टरी विच कंटेन्स सेपरेट डायरेक्टरीज डेडिकेटेड टू ईच यूजर. ओके, मीन्स एक मास्टर डायरेक्टरी है, उस मास्टर डायरेक्टरी के अंदर जितने भी यूजर सिस्टम को यूज कर रहे हैं, ओके, वो अपनी एक इंडिविजुअल डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं. उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स हैं उनको सेव कर सकते हैं, उसके अंदर फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को स्टोर कर सकते हैं. फॉर ईच यूजर there is a different directory present at the second level. okay, means फर्स्ट लेवल में क्या होगा, मास्टर डायरेक्टरी. सेकेंड लेवल में जितने भी यूजर्स हैं वो अपनी ओन डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं. एंड द सिस्टम डजंट लेट अ यूजर टू एंटर इन द अदर यूजर्स डायरेक्टरी विदाउट परमिशन. ओके, मीन्स जितने भी यूजर्स हैं, सिस्टम मल्टीपल यूजर्स हैं, ओके, उन्होंने अपनी एक इंडिविजुअल डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है. मीन्स एक यूजर दूसरे यूजर की डायरेक्टरी में जब तक उसे परमिशन ग्रांट नहीं होगी तब तक उसमें इंटरफेरेंस या कोई भी चेंजेस मेड नहीं कर सकता है. क्वेश्चन, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. इन दिस डायग्राम एज वी आर सीइंग, मीन्स जो डायग्राम इसमें हम देख रहे हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3. ओके, दिस इज द मास्टर डायरेक्टरी. ओके, अच्छा, यूजर 1 ने अपने इंडिविजुअल डायरेक्टरी क्रिएट कर रखी, यूजर 2 ने इंडिविजुअल डायरेक्टरी क्रिएट कर रखी, यूजर 3 ने अपनी इंडिविजुअल डायरेक्टरी क्रिएटेड है. ओके, मीन्स इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी यूजर 1 से रिलेटेड डायरेक्टरी, उसके अंदर फाइल्स स्टोर है. ओके, मीन्स दीज आर द यूजर डायरेक्टरीज एंड दीज आर द फाइल्स स्टोर्ड इन इंडिविजुअल डायरेक्टरी. ओके, जैसे अगर बात करें यूजर 1 की, जो इसमें डायरेक्टरीज हैं, फाइल एंट्री इस तरीके से डायरेक्टरी क्रिएट है. नेक्स्ट यूजर एंड थर्ड यूजर. ओके, सो दिस इज अबाउट द टू लेवल डायरेक्टरी. स्टूडेंट्स, इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू लेवल डायरेक्टरी system. Okay, the first characteristic is the each files has a path name as username / directory name. Okay, मीन्स जो भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स क्रिएट की हुई है, फाइल स्टोर है, ओके, उनको एक स्पेशल या यूनिक पाथ के थ्रू यूजर एक्सेस कर सकता है. ओके, जैसा कि हम लोग पढ़ा था टू लेवल डायरेक्टरी में, जो फर्स्ट डायरेक्टरी लेवल था दैट इज मास्टर डायरेक्टरी, उसके बाद यूजर डायरेक्टरी थी. ओके, मीन्स इसमें जितने भी मीन्स वी कैन क्रिएट अ सेपरेट डायरेक्टरी फॉर ईच यूजर. ओके, मीन्स इंडिविजुअल डायरेक्टरी में जो यूजर ने क्रिएट की हुई है उसके अंदर यूजर्स फाइल क्रिएट कर सकता है. ओके, मीन्स उस पर्टिकुलर
जो डायरेक्टरी का एड्रेस है, जैसे सपोज फर्स्ट मास्टर डायरेक्टरी, उसके अंदर एक डायरेक्टरी है ए, उसके अंदर फिर अगेन डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी बी। ओके, तो मीन्स बी डायरेक्टरी के अंदर अगर कोई फाइल क्रिएट की, सपोज फाइल डॉट टी एक्स टी फाइल क्रिएट है। ओके, तो फाइल डॉट टी एक्स टी जो फाइल क्रिएट की इस नाम से, ओके, उसके लिए पाथ क्या होगा, डायरेक्टरी ए स्लैश बी स्लैश फाइल नेम। ओके, मीन्स पाथ मीन्स जो फाइल है उस तक पहुंचने का रास्ता। ओके, इन द फॉर्म ऑफ directories and sub directories. And second is the directory users can have the same file name. Okay, means each and every user has its own directory, means जितने भी यूजर्स वर्क कर रहे हैं उसकी उन सबकी अपनी एक ओन डायरेक्टरी है। उस डायरेक्टरी के अंदर यूजर्स सेम फाइल नेम से फाइल क्रिएट कर सकते हैं। सपोज एक डायरेक्टरी ए है, उसके अंदर एक टूडे नेम से हमने फाइल क्रिएट कर दी। नेक्स्ट डायरेक्टरी बी, उसके अंदर भी हम टूडे नेम से फाइल क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज डायरेक्टरी डिफरेंट हैं। ओके, बट सेम डायरेक्टरी के अंदर दो फाइल हम सेम नेम से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, दिस इज द एडवांटेज ऑफ, और वी कैन से द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू लेवल डायरेक्टरी। एंड नेक्स्ट, सर्चिंग बिकम्स मोर एफिशिएंट एज ओनली वन यूजर्स लिस्ट नीड्स टू बी ट्रेवर्स्ड। ओके, मीन्स जिस किसी पर्टिकुलर यूजर ने अपने डायरेक्टरी के अंदर फाइल क्रिएट की है, ओके, तो उस केस में क्या करना कि उसी पर्टिकुलर यूजर्स की डायरेक्टरी को ट्रेवर्स करना, उसके अंदर जितनी फाइल्स स्टोर हैं उसके अंदर बहुत ही आसानी से इजीली हम फाइल्स नेम से उस पर्टिकुलर फाइल को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, द सेम काइंड ऑफ फाइल्स कांट बी ग्रुप्ड इनटू अ सिंगल डायरेक्टरी फॉर अ पर्टिकुलर यूजर। ओके, मीन्स सेम नेम की जो फाइल्स हैं, सॉरी सेम एक नेचर की जो फाइल्स हैं, सेम काइंड एक नेचर की जो फाइल्स हैं, ओके, उनको एक सिंगल डायरेक्टरी के अंदर एक पर्टिकुलर यूजर के लिए ग्रुप नहीं किया जा सकता है इन टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। मीन्स एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ वेरिएबल एज PWD which contains the present working directory name. Okay, मीन्स PWD जो वेरिएबल है ये मेंटेन करता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मीन्स राइट नाउ या किस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर यूजर वर्क कर रहा है। ओके, सो दैट द सर्चिंग कैन बी डन अप्रोप्रिएटली। ओके, जो इसको जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को मेंटेन करने से सर्चिंग जो प्रोसेस है बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, जिससे बहुत ही जो भी फाइल्स स्टोर हैं डायरेक्टरी के अंदर उनको बहुत ही अच्छे से हम एक्सेस कर सकते हैं, फाइल नेम को सर्च कर सकते हैं। ओके, सर्च करने के बाद फाइल के अंदर जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो पर्टिकुलर ऑपरेशन को बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर उसमें सिंगल लेवल डायरेक्टरी एंड टू लेवल डायरेक्टरी के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।